डियर स्टूडेंट, सीबीएसई के तरफ से कुछ ही देर पहले ऑफिशियली एक ट्वीट आया है। इस ट्वीट में बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। देखो, पहले ना मतलब आज से पहले बहुत सारे पेपर्स कभी टफ आए हैं, कभी इजी हैं, चेकिंग ऊपर नीचे हुई है। लेकिन अभी जो ऑन स्क्रीन मार्किंग के वजह से जो इशू हुआ है, पहले ऐसा इशू कभी नहीं हुआ। सोचो, वो खास करके यहाँ पे बोले हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन्हीं 4 सब्जेक्ट के रिलेटेड वो क्यों पॉइंट आउट किया है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। बट ऑन स्क्रीन मार्किंग क्यों इतना अफेक्ट कर रहा है स्टूडेंट को, क्यों हर कोई मतलब शॉक में है। कुछ तो हुआ है चेकिंग में जिस वजह से उनको ये नोटिस जारी करना पड़ा, ये बात बताना पड़ा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग ऐसे खुद का तारीफ कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे चल रहा है सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम पे रील है, 1 लाख व्यूज उसमें कंप्लीट हो चुके हैं पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स आप समझो, आपके स्टूडेंट का गलती नहीं है। ये चेकिंग जो हुआ है इस बार, बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज टीचर्स हैं जिनको ऑन स्क्रीन मार्किंग नहीं आता है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, वो कंप्यूटर लैपटॉप उतना नहीं चला सकते हैं। और जब ऑन स्क्रीन मार्किंग आया था उसी टाइम मैं समझ गया था। मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बीटेक किया हुआ है मैंने कंप्यूटर साइंस में, तो मैं समझता हूँ चीज़ों को। जिस वजह से मैंने बोला था कि ये इजी ट्रांजिशन नहीं होने वाला है। जो फिजिकली चेकिंग करते हैं कॉपी, अचानक से उनको डिजिटल दे दोगे, उनको कंप्यूटर दे दोगे तो उनको समझ नहीं आएगा। और आप ट्रेनिंग भी कितने दिन का दे रहे हो, आपने कुछ भी ट्रेनिंग नहीं दिया, आप बहुत कम दिनों का ट्रेनिंग दिए, जो कि इट मीन्स नथिंग। एक एक साल लग जाते हैं ट्रांजिशन होने में। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में जाके बात किया जहाँ पे आज के डेट में डिजिटल चेकिंग होता है। वो डिजिटल चेकिंग के लिए मैंने पूछा कि कितना टाइम लगना चाहिए ये ट्रांजिशन के लिए, तो उन्होंने बोला 6 महीने तो मिनिमम लगने चाहिए। आपको पता है फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के आसपास उनका ऑन स्क्रीन मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया। तो इतने कम टाइम में वो कैसे समझेंगे सिस्टम को, कैसे प्रैक्टिस करेंगे? जो उनको मन करेगा वो देंगे। और अभी कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है, कंपार्टमेंट में भी सेम होने वाला है, ऑन स्क्रीन मार्किंग ही होगा। तो सोचो रिजल्ट कैसे आएगा। अब देखो, सीबीएसई ने ये 15 तारीख शाम के 6:53 6:53 PM को उन्होंने एक ट्वीट किया है, ठीक है, एक्स प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने बोला है सीबीएसई कमिटमेंट टू फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इक्विटेबल इवैल्यूएशन। फेयर, देखो आप फेयर आप जब बोल रहे हो ना, ये तब होना चाहिए जब क्लियरली स्टूडेंट को ऑप्शन मिल रहा हो कि हाँ वो पास हो सकता है, उसको स्टेप मार्किंग मिल रहा है। और खास करके अभी आप फ्री भी नहीं कर रहे हो, जो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है और जो फोटोकॉपी है उसके लिए भी आप पैसे ही लोगे। सारा स्कैन ऑलरेडी होके है आपके पास, क्योंकि डिजिटली टीचर्स ने चेक किया, तो पैसा क्यों लेना? आपका तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा बचा, आपका जो भी पैकेजिंग एंड ऑल में पैसा बचा, तो आप वो उसी पैसे से ही स्टूडेंट्स लोगों को प्रोवाइड कर दो। हर स्टूडेंट का अपना अधिकार है कि वो अपने कॉपी को देख सके। फिर वो स्टूडेंट खुद कंप्लेन करना बंद कर देगा। मान लो कोई स्टूडेंट है जिसको 10 नंबर आए हैं, वो बोल रहा है कि मैं तो 40 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो आपने फोटोकॉपी किया है, चेकिंग हुआ है, ट्रांसपेरेंटली आप दे दो सबको, तो वो बोलेगा हाँ सच में मैं 12 नंबर आएगा तब भी मैं फेल हो रहा हूँ, उतना फर्क नहीं पड़ता। बट अब जब वो 40 कह रहा है और फोटोकॉपी भी नहीं मंगा रहा, क्योंकि उसको पैसा भी देना पड़ रहा है खुद को, अपने ही तरफ से, और कोई होप भी नहीं है, तो फिर स्टूडेंट कैसे मंगवाएगा? अब खुद सोचो। खैर, बात करते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट following the declaration of the CBSE class 12th results, several posts have appeared on social media regarding the assessment under the on-screen marking system, particularly in relation to the marks obtained by the students in physics, chemistry, biology and mathematics. खास करके साइंस के अंदर 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। अकाउंटेंसी की बात नहीं हो रही है, कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज की बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि स्टूडेंट्स लोगों को सच में प्रॉब्लम फेस हुआ है, जिस वजह से न्यूज़ मीडिया चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम पेजेस, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। रेडिट में जाके भी आप चेक कर लो, स्टूडेंट्स लोग बहुत फ्रस्ट्रेट है, और जिस वजह से वो बार बार इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट खराब हुआ है। ऐसा क्योंकि उन्होंने प्री बोर्ड भी दिया है। आपको पता है सारे स्कूल में, जितने भी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, नॉर्मल स्कूल्स में भी प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, और प्री बोर्ड का कॉपी फिजिकली चेक किया जाता है।
जनरली प्री बोर्ड का पेपर थोड़ा सा टफ सेट किया जाता है, चेकिंग भी थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि प्री बोर्ड में अगर आप ढंग के मार्क्स थोड़े ले आते हो, क्योंकि वो टफ पेपर होता है, तो बोर्ड में तो डेफिनेटली आप अच्छे लाओगे। बच्चों ने ऐसा भी बोला है कि प्री बोर्ड से भी घटिया नंबर आया उनके मेन बोर्ड में। प्री बोर्ड मैनुअली चेक होता है, उनको आदत भी नहीं था। एक ऑन स्क्रीन वाला जो सिस्टम है, बच्चों को लिखना भी सिखाना तो पड़ेगा ना, जिस हिसाब से वो लिखे। आप अपने मन से मार्क्स काट लोगे तो कैसे होगा। तो इन्होंने बोला है कि वही चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ पे बोलते हैं ये, द OSM सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी इन द एवेल्यूएशन प्रोसेस। प्रोसेस बहुत बढ़िया है, लेकिन जो ट्रांजिशन का टाइम है, जो खास करके टीचर्स को ट्रेन करना, वो प्रॉब्लमेटिक है। कुछ कुछ रीजन में बहुत अच्छे आए हैं, मैं ऐसे स्कूल जानता हूँ 100% रिजल्ट है, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ, एक भी डिसअपॉइंटेड स्टूडेंट नहीं है। क्योंकि हो सकता है जिस टीचर के पास वो हुआ वो यंग टीचर होगा, या फिर उसको ऑनलाइन या डिजिटल की समझ अच्छे से होगी, जिस वजह से वो बहुत अच्छे से चेकिंग कर पाए, और स्टूडेंट्स लोग भी खुश हैं उनके रिजल्ट से। वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ तो फेयर हुआ। कमेंट में देख लेना आप, प्रीवियस वीडियोस में किसी के इंस्टाग्राम कमेंट्स में जाके देख लेना कि CBSE ने मेरे साथ तो जस्टिस किया है। मैं 80 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था 100 से, खैर अगर थ्योरी में बात करें तो 80 में से वो 70 एक्सपेक्ट कर रहा था और 75 मिल गया। बोला कि मैं तो खुश हूँ, CBSE ने अच्छा किया। क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि जो चेकिंग हुआ है उसके साथ अच्छे हुआ है, जो रीजन में उसका चेकिंग हुआ वो अच्छा हुआ। सो नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं ये ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी इन द एवोल्यूशन प्रोसेस बाय एंश्योरिंग स्टेप वाइज मार्किंग। स्टेप वाइज मार्किंग, मैंने बोला था कि अगर सच में वो स्टेप वाइज मार्किंग को यूज किया जाता सही तरीके से, हर किसी को मार्क मिलता, ग्रेस मार्क्स को जरूरत भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हर बच्चे को मार्क्स मिलता। तो स्टेप वाइज मार्किंग, उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो मैच नहीं हो पाया इवैल्यूएशन के ऊपर। मैं ऐसा अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोसेस सही है, सब सही है, बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बहुत बेकार है। स्टेप वाइज मार्किंग which has long been a salient feature of the board's evaluation framework। ठीक है, the system aims to promote uniformity and objectivity in the assessment of answer scripts across subjects and across regions। ठीक है, उन्होंने अपना तारीफ किया, ठीक है, वो डिफेंड करने के लिए जो भी करेंगे, मैं कमेंट भी पढ़ूंगा अभी कुछ देर में। Another key feature of the board's evaluation system has been the opportunity afforded for re-evaluation provided to students who may be dissatisfied with their results। ठीक है, रीवैल्यूएशन आप हर बार कर रहे हो। देखो रीवैल्यूएशन पहले क्या होता था, काउंटिंग का एरर आता था, पहले आप 500 रुपए देते थे, काउंट करके आपको बता देते थे। अभी वो लास्ट ईयर ही हटा दिए, काउंटिंग का नहीं, आप डायरेक्ट फोटोकॉपी मंगवा सकते हो, फिर पर क्वेश्चन वाइज आप अप्लाई कर सकते हो। तो पर क्वेश्चन 100 रुपए लेंगे, फोटोकॉपी पहले मंगवाने के 700 रुपए लेंगे क्लास 12 बच्चों के लिए। अभी क्या है, सारा स्कैन होके है ऑलरेडी। पहले जिन लोगों को मतलब मांगते थे उन लोगों का स्कैन होता था, अलग से खर्चा जाता था, ठीक है। अभी तो आप स्पेसिफिकली चेकिंग के लिए भी स्कैन कर रहे हो ना, तो दे दो फ्री में। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, फर्स्ट डिमांड है। उसके अलावा जो उन्होंने बोला है कि रीवैल्यूएशन प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स हु मे बी डिससैटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट्स। सोचो अभी पहले स्टेप में आपका जो भी आएगा रीवैल्यूएशन का, आप डिटेल में बताओगे फिर से, वहां पे काउंटिंग का तो नहीं होगा, क्योंकि काउंट तो ऑलरेडी आपका मशीन कर रहा है और काउंटिंग सही होगा। तो बच्चे को फोटोकॉपी मंगवाना पड़ेगा, फोटोकॉपी में फिर वो अप्लाई करेगा पर क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चंस पे उसको मार्क्स बढ़वाना है, ठीक है। और रिवैल्यूएशन का प्रोसेस तो पहले भी था, ये भी अगेन तारीफ हो गया। अकॉर्डिंगली दिस अपॉर्चुनिटी विल बी मेड अवेलेबल दिस ईयर एज वेल। ठीक है, इस साल भी वो करेंगे, ऑब्वियसली करना चाहिए। यहाँ पे है, स्टूडेंट्स में अप्लाई फॉर कॉपीज ऑफ देयर इवेल्युएटेड आंसर बुक्स एंड इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी इज ऑब्जर्व्ड बाय देम दे मे रिक्वेस्ट फॉर करेक्टिव एक्शन। ये हर साल का जो प्रोसेस है उन्हीं को वही बोल दिया है, ये स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि हाँ अगर आपको लगता है तो आप फोटोकॉपी मंगवा लो और पर क्वेश्चन वाइज अप्लाई करके दोबारा चेकिंग करवा लो, वो वही चीज कह रहे हैं। These processes are required to be undertaken through the mechanism prescribed by the board। बोर्ड जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, वही कह रहे हैं। The board once again reiterates its unwavering commitment to maintaining a fair, just, consistent and equitable assessment system, ensuring that they are in accordance with the transparent and robust evaluation practices adopted by the board। तारीफ तारीफ तारीफ। बट यहाँ पे मेन स्टूडेंट्स का कंसर्न एक ही पैराग्राफ में बोला गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ। अरे भाई क्या प्रॉब्लम हुआ उसके बारे में थोड़ा सा तो एड्रेस करो, क्यों ऐसे हुआ? स्टेप मार्किंग है तो बच्चों को क्यों स्टेप मार्किंग नहीं मिला? इतना एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस क्यों हुआ? और
क्यों इतना रिजल्ट खराब गया? 3% डिक्लाइन हुआ है ना, हर साल का पासिंग परसेंटेज रहता। अब वहां पे बोलोगे बच्चे पढ़े नहीं लिखा नहीं, तो हर साल कैसे हो जाते थे? अगर आप सच में देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो लिखे भी नहीं होते हैं, फिर भी आप पास करवा देते थे। ठीक है, अब मैं कमेंट बात करता हूं। टू कलेक्ट द आंसर बुक यू विल बी चार्ज अराउंड 500। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी टू क्लेम ईच क्वेश्चन यू चार्ज अराउंड 500। इज इट फेयर? खैर ये थोड़ा मैं करेक्शन कर दूंगा स्टूडेंट को कि ये 700 रुपये लेते हैं, 500 नहीं, क्लास 12th के लिए 500 रुपये लेते हैं, क्लास 10th के लिए, और पर क्वेश्चन 100 रुपये लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। यस, they are already playing with class 12 students who are scoring JEE with good percentile, getting 9 and 10 marks in board PCM exam। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या हुआ है, जेई में अच्छा परसेंटाइल आया है, बट जस्ट बिकॉज उनके बोर्ड में खराब हो गया, अभी वो सोच रहे हैं कॉलेज में कैसे एडमिशन लेंगे। खैर बहुत सारे अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, अगर आप गारंटेड चाहते हो कि इस साल 75% कर लो, अल्टरनेट बोर्ड्स मेरे पास रेडी है। आप मुझे कांटेक्ट कैसे कर सकते हो? डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। यूट्यूब पे भी मैं लाइव आऊँगा पब्लिकली इस बारे में डिस्कस करने के लिए। इसी साल मैं चाहता हूँ कि आप कॉलेज एडमिशन लो। इन सब के चक्कर में मत पड़ो कि भाई 75% नहीं आया, बहुत ख़राब रिजल्ट आ गया और जेई में अच्छा परसेंटाइल है, कॉलेज आप छोड़ दे रहे हो, मत करना ऐसे। और फीस जो लगेगा वो मैं आपको सारा बता दूंगा उस दूसरे वाले वीडियो पे। इस वीडियो का टॉपिक यही रखते हैं। देयर इज अ बिग लूप इन एजुकेशन सिस्टम एंड दे have to accept it and the government of India have to take a strict action against the education system। एजुकेशन सिस्टम लिटरली मैं बता रहा हूँ बच्चों के करियर के साथ, लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक तो नीट 23-24 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ हो गया। नीट का एग्जाम गया, वहां पे एक बच्चे ने गलत कदम भी लिया। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ सीबीएसई बोर्ड में इतने सारे स्टूडेंट्स अभी परेशान हैं। रोज मतलब एक एक बच्चा 6-6 बार मुझे कॉल कर रहा है, सर अच्छा नहीं लग रहा, सर मैं कैसे एक्सेप्ट करूं इन चीज़ों को। ओके, एक और कमेंट है, यू शुड इधर चेक ऑल द आंसर शीट्स मैनुअली और प्रोवाइड फ्री रिवैल्यूएशन। ये 100% सही बात है कि फ्री रिवैल्यूएशन देना चाहिए। यू डोंट हैव एनी राइट्स टू प्ले विद द करियर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु पुट देयर हार्ड वर्क ऑल डे एंड नाइट। वी आर आस्किंग फॉर व्हाट वी डिजर्व, जस्ट फेयर चेकिंग फॉर आवर हार्ड वर्क। ऑब्वियसली बच्चा हार्डवर्क करता है, पढ़ता है, तब जाके वो अपीयर करता है एग्ज़ाम और सोचता है कि अच्छे नंबर ले आऊँगा, इतनी उम्मीदें हैं। बट जिस वजह से वो तैयारी करता है, पढ़ता है, उसको जब जस्टिस नहीं मिलेगा, जो उसका बैर मिनिमम चीज़ है वो अगर रिसीव नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली सिस्टम गलत ही लगेगा। अभी न्यूज़ चैनल्स, मीडियाज भी ये सभी को कवर कर रहे हैं। एंड इसके अलावा मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग भरोसा रखो। जिन लोगों को चाहिए 75% अल्टरनेट बोर्ड तरीके से, जैसे NIOS वगैरह हो गया, तो डेफिनेटली इस बार आप कॉलेज एडमिशन ले लोगे। आपको मैं बता दूंगा सारा प्रोसेस। आप चैनल को बस सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ मैं बताऊंगा। आई विल शेयर ईच एंड एवरी डिटेल। इस साल कॉलेज एडमिशन गारंटेड है, पक्का है आप लोगों का। CBSE के चक्कर में मत रहो, ये आपको साल भर साल वेस्ट करते जाएंगे। अभी 1 साल हुआ, बहुत लोग का 2024 से है, ये तीसरा साल है उन लोग का, तीसरा साल भी बर्बाद हो जाएगा। सोचो ऐसे करके कॉलेज में वो 3rd ईयर पहुंच जाते। उनके दोस्त लोग सब पढ़ रहे हैं, बट ये नहीं कर पा रहा है क्योंकि CBSE ने ऐसा सिस्टम अभी लागू कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पता है, एक्सपेरिमेंटेशन ऐसे चल रहा है कि चलो हम ट्राई करके देख लेते हैं, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल लेते हैं एक बार, और कुछ नहीं भाई। और कुछ अपडेट आता है तो मैं शेयर करता हूँ। कंपार्टमेंट वालों का पूरा हाथ पकड़ के रहूँगा पूरा एंटायर एग्जाम और रिजल्ट तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।